गबन उपन्यास भाग 46। एक महीना और निकल गया। मुकदमे के हाई कोर्ट में पेश होने की तिथि नियत हो गई है। रमा के स्वभाव में फिर वही पहले की सी भीरुता और खुशामद आ गई है। अफसरों के इशारे पर नाचता है। शराब की मात्रा पहले से बढ़ गई है। विलासिता ने मानो पंजे में दबा लिया है। कभी कभी उसके कमरे में एक वेश्या जोहरा भी आ जाती है, जिसका गाना वो बड़े शौक से सुनता है। एक दिन उसने बड़ी हसरत के साथ जोहरा से कहा, मैं डरता हूँ कहीं तुमसे प्रेम न बढ़ जाए। उसका नतीजा इसके सिवा और क्या होगा कि रो रो कर जिंदगी काटूं। तुमसे वफा की उम्मीद और क्या हो सकती है। जोहरा दिल में खुश होकर अपनी बड़ी बड़ी रत्नारी आंखों से उसकी ओर ताकती हुई बोली, हाँ साहब, हम वफा क्या जाने, आखिर वेश्या ही तो ठहरी। बेवफा वेश्या भी कहीं वफादार हो सकती है। रमा ने आपत्ति करके पूछा, क्या इसमें कोई शक है। जोहरा, नहीं, जरा भी नहीं। आप लोग हमारे पास मोहब्बत से लबालब भरे दिल लेकर आते हैं, पर हम उसकी जरा भी कद्र नहीं करती, यही बात है ना। रमानाथ, बेशक। जोहरा, माफ कीजिएगा, आप मर्दों की तरफदारी कर रहे हैं। हक ये है कि वहाँ आप लोग दिल बहलाव के लिए जाते हैं, महज गम गलत करने के लिए, महज आनंद उठाने के लिए। जब आपको वफा की तलाश ही नहीं होती तो वह मिले क्यों कर। लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि हम में जितनी बेचारियां मर्दों की बेवफाई से निराश होकर अपना आराम चैन खो बैठती हैं, उनका पता अगर दुनिया को चले तो आंखें खुल जाए। ये हमारी भूल है कि तमाशबीनों से वफा चाहते हैं, चील के घोंसले में मांस ढूंढते हैं, पर प्यासा आदमी अंधे कुएं की तरफ दौड़े तो मेरे ख्याल में उसका कोई कसूर नहीं। उस दिन रात को चलते वक्त जोहरा ने दारोगा को खुशखबरी दी, आज तो हजरत खूब मजे में आए, खुदा ने चाहा तो 2-4 दिन के बाद बीवी का नाम भी न लें। दारोगा ने खुश होकर कहा, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया था। मजा तो जब है कि बीवी यहाँ से चली जाए, फिर हमें कोई गम न रहेगा। मालूम होता है स्वराज्य वालों ने उस औरत को मिला लिया है। ये सब एक ही शैतान है। जोहरा की आमोदरफ्त बढ़ने लगी, यहाँ तक कि रमा खुद अपने चकमे में आ गया। उसने जोहरा से प्रेम जताकर अफसरों की नज़र में अपनी साख जमानी चाही थी, पर जैसे बच्चे खेल में रो पड़ते हैं, वैसे ही उसका प्रेमाभिनय भी प्रेमोन्माद बन बैठा। जोहरा उसे अब वफा और मोहब्बत की देवी मालूम होती थी। वह जालपा किसी सुंदरी न सही, बातों में उससे कहीं चतुर, हाव भाव में कहीं कुशल, सम्मोहन कला में कहीं पटु थी। रमा के हृदय में नए नए मंसूबे पैदा होने लगे। एक दिन उसने जोहरा से कहा, जोहरा, जुदाई का समय आ रहा है, 2-4 दिन में मुझे यहाँ से चला जाना पड़ेगा, फिर तुम्हें क्यों मेरी याद आने लगी। जोहरा ने कहा, मैं तुम्हें न जाने दूंगी, यही कोई अच्छी सी नौकरी कर लेना, फिर हम तुम आराम से रहेंगे। रमा ने अनुरक्त होकर कहा, दिल से कहती हो जोहरा, देखो, तुम्हें मेरे सिर की कसम, दगा मत देना। जोहरा, अगर यह खौफ हो तो निकाह पढ़ा लो, निकाह के नाम से चिढ़ हो तो ब्याह कर लो, पंडितों को बुलाओ, अब इसके सिवा मैं अपनी मोहब्बत का और क्या सबूत दूं। रमा निष्कपट प्रेम का ये परिचय पाकर विनल हो उठा। जोहरा के मुंह से निकलकर इन शब्दों की सम्मोहक शक्ति कितनी बढ़ गई थी। ये कामिनी, जिस पर बड़े बड़े रईस फिदा हैं, मेरे लिए इतना बड़ा त्याग करने को तैयार है। जिस खान में औरों को बालू ही मिलता है, उसमें जिसे सोने के डिले मिल जाए, क्या वह परम भाग्यशाली नहीं है। रमा के मन में कई दिनों तक संग्राम होता रहा। जालपा के साथ उसका जीवन कितना नीरस, कितना कठिन हो जाएगा। वह पग पग पर अपना धर्म और सत्य लेकर खड़ी हो जाएगी और उसका जीवन एक दीर्घ तपस्या, एक स्थायी साधना बनकर रह जाएगा। सात्विक जीवन कभी उसका आदर्श नहीं रहा। साधारण मनुष्यों की भांति वह भी भोग विलास करना चाहता था। जालपा की ओर से हटकर उसका विलासासक्त मन प्रबल वेग से जोहरा की ओर खींचा। उसको व्रत धारिणी वेश्याओं के उदाहरण याद आने लगे। उसके साथ ही चंचल वृत्ति की गृहिणियों की मिसालें भी आ पहुंची। उसने निश्चय किया, ये सब ढकोसला है, न कोई जन्म से निर्दोष है, न कोई दोषी, ये सब परिस्थिति पर निर्भर है। जोहरा रोज आती और बंधन में एक गांठ और देकर जाती। ऐसी स्थिति में संयमी युवक का आसन भी डोल जाता। रमा तो विलासी था। अब तक वह केवल इसलिए इधर उधर न भटक सका था कि ज्यों ही उसके पंख निकले, जालिये ने उसे अपने पिंजरे में बंद कर दिया। कुछ दिन पिंजरे से बाहर रहकर भी उसे उड़ने का साहस न हुआ। अब उसके सामने एक नवीन दृश्य था। वह छोटा सा कुल्हियों वाला पिंजरा नहीं, बल्कि एक गुलाबों से लहराता हुआ बाग, जहाँ की कैद में स्वाधीनता का आनंद था। वह इस बाग में क्यों न क्रीड़ा का आनंद उठाए।
गबन उपन्यास भाग 47। रमा ज्यों-ज्यों जोहरा के प्रेम पाश में फंसता जाता था, पुलिस के अधिकारी वर्ग उसकी ओर से निश्चिंत होते जाते थे। उसके ऊपर जो कैद लगाई गई थी, धीरे धीरे ढीली होने लगी। यहाँ तक कि एक दिन डिप्टी साहब शाम को सैर करने चले तो रमा को भी मोटर पर बिठा लिया। जब मोटर देवी दीन की दुकान के सामने से होकर निकली, तो रमा ने अपना सिर इस तरह भीतर खींच लिया कि किसी की नजर न पड़ जाए। उसके मन में बड़ी उत्सुकता हुई कि जालपा है या चली गई, लेकिन वह अपना सिर बाहर न निकाल सका। मन में वह अब भी यही समझता था कि मैंने जो रास्ता पकड़ा है वह कोई बहुत अच्छा रास्ता नहीं है, लेकिन ये जानते हुए भी वह उसे छोड़ना न चाहता था। देवी दीन को देखकर उसका मस्तक आप ही आप लज्जा से झुक जाता। वह किसी दलील से अपना पक्ष सिद्ध न कर सकता। उसने सोचा, मेरे लिए सबसे उत्तम मार्ग यही है कि इनसे मिलना जुलना छोड़ दूं। उस शहर में 3 प्राणियों को छोड़कर किसी चौथे आदमी से उसका परिचय न था, जिसकी आलोचना या तिरस्कार का उसे भय होता। मोटर इधर उधर घूमती हुई हावड़ा ब्रिज की तरफ चली जा रही थी कि सहसा रमा ने एक स्त्री को सिर पर गंगा जल का कलसा रखे घाटों के ऊपर आते देखा। उसके कपड़े बहुत मैले हो रहे थे और कृशांगी ऐसी थी कि कलसे के बोझ से उसकी गर्दन दबी जाती थी। उसकी चाल कुछ कुछ जालपा से मिलती हुई जान पड़ी। सोचा, जालपा यहाँ क्या करने आवेगी, मगर एक ही पल में कार और आगे बढ़ गई और रमा को उस स्त्री का मुंह दिखाई दिया। उसकी छाती धक से हो गई। ये जालपा ही थी। उसने खिड़की के बगल में सिर छिपाकर गौर से देखा। बेशक जालपा थी, पर कितनी दुर्बल, मानो कोई वृद्धा अनाथ हो। न वह कांति थी, न वह लावण्य, न वह चंचलता, न वह गर्व। रमा हृदयहीन न था। उसकी आंखें सजल हो गई। जालपा इस दशा में और मेरे जीते जी। अवश्य देवी दीन ने उसे निकाल दिया होगा और वह टहलनी बनकर अपना निर्वाह कर रही होगी। नहीं, देवी दीन इतना बेमुरौवत नहीं है। जालपा ने खुद उसके आश्रय में रहना स्वीकार न किया होगा। मानिनी तो है ही, कैसे मालूम हो क्या बात है। मोटर दूर निकल आई थी। रमा की सारी चंचलता, सारी भोग लिप्सा गायब हो गई थी। मलिन वसना, दुखिनी जालपा की वह मूर्ति आंखों के सामने खड़ी थी। किससे कहे, क्या कहे, यहाँ कौन अपना है। जालपा का नाम जबान पर आ जाए तो सबके सब चौंक पड़े और फिर घर से निकलना बंद कर दे। ओह, जालपा के मुख पर शोक की कितनी गहरी छाया थी, आंखों में कितनी निराशा। आह, उन सिमटी हुई आंखों में जले हुए हृदय से निकलने वाली कितनी आहें सिर पीटती हुई मालूम होती थी। मानो उन पर हंसी कभी आई ही नहीं, मानो वह कली बिना खिले ही मुरझा गई। कुछ देर के बाद जोहरा आई, इतलाती, मुस्कराती, लचकती, पर रमा आज उससे भी कटा कटा रहा। जोहरा ने पूछा, आज किसी की याद आ रही है क्या? ये कहते हुए उसने अपनी गोल नरम मक्खन सी बांह उसकी गर्दन में डालकर उसे अपनी ओर खींचा। रमा ने अपनी तरफ जरा भी जोर न किया, उसके हृदय पर अपना मस्तक रख दिया, मानो अब यही उसका आश्रय है। जोहरा ने कोमलता में डूबे हुए स्वर में पूछा, सच बताओ, आज इतने उदास क्यों हो? क्या मुझसे किसी बात पर नाराज हो? रमा ने आवेश से कांपते हुए स्वर में कहा, नहीं जोहरा, तुमने मुझ अभागे पर जितनी दया की है, उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तुमने उस वक्त मुझे संभाला जब मेरे जीवन की टूटी हुई किश्ती गोते खा रही थी। वे दिन मेरी जिंदगी के सबसे मुबारक दिन हैं और उनकी स्मृति को मैं अपने दिल में बराबर पूछता रहूंगा। मगर अभागों को मुसीबत बार बार अपनी तरफ खींचती है। प्रेम का बंधन भी उन्हें उस तरफ खींच जाने से नहीं रोक सकता। मैंने जालपा को जिस सूरत में देखा है, वह मेरे दिल को भालों की तरह छेद रहा है। वह आज फटे मैले कपड़े पहने, सिर पर गंगा जल का कलसा लिए जा रही थी। उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। मुझे अपनी जिंदगी में कभी इतना रंज ना हुआ था। जोहरा कुछ नहीं कह सकता, उस पर क्या बीत रही है। जोहरा ने पूछा, वो तो उस बुढ़े मालदार खटिक के घर पर थी? रमानाथ, हाँ थी तो, पर नहीं कह सकता क्यों वहां से चली गई। इंस्पेक्टर साहब मेरे साथ थे, उनके सामने मैं उससे कुछ पूछ तक न सका। मैं जानता हूँ वह मुझे देखकर मुंह उधर लेती और शायद मुझे जलील समझती, मगर कम से कम मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह इस वक्त इस दशा में क्यों है। हरा, तुम मुझे चाहे दिल में जो कुछ समझ रही हो, लेकिन मैं इस ख्याल में मगन हूं कि तुम्हें मुझसे प्रेम है, और प्रेम करने वालों से हम कम हमदर्दी की आशा करते हैं। यहाँ एक भी ऐसा आदमी नहीं
जिससे मैं अपने दिल का कुछ हाल कह सकूं। तुम भी मुझे रास्ते पर लाने ही के लिए भेजी गई थी, मगर तुम्हें मुझ पर दया आई। शायद तुमने गिरे हुए आदमी पर ठोकर मारना मुनासिब न समझा। अगर आज हम और तुम किसी वजह से रूठ जाए, तो क्या कल तुम मुझे मुसीबत में देखकर मेरे साथ जरा भी हमदर्दी न करोगी? क्या मुझे भूखों मरते देखकर मेरे साथ उससे कुछ भी ज्यादा सलूक न करोगी, जो आदमी कुत्तों के साथ करता है? मुझे तो ऐसी आशा नहीं। जहां एक बार प्रेम ने वास किया हो, वहां उदासीनता और विराग चाहे पैदा हो जाए, हिंसा का भाव नहीं पैदा हो सकता। क्या तुम मेरे साथ जरा भी हमदर्दी न करोगी ज़ोहरा? तुम अगर चाहो तो जालपा का पूरा पता लगा सकती हो। वह कहाँ है, क्या करती है, मेरी तरफ से उसके दिल में क्या ख्याल है, घर क्यों नहीं जाती, यहाँ कब तक रहना चाहती है? अगर तुम किसी तरह जालपा को प्रयाग जाने पर राजी कर सको ज़ोहरा, तो मैं उम्र भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। इस हालत में मैं उसे नहीं देख सकता। शायद आज ही रात को मैं यहाँ से भाग जाऊं। मुझ पर क्या गुजरेगी, इसका मुझे जरा भी भय नहीं है। मैं बहादुर नहीं हूँ, बहुत ही कमजोर आदमी हूँ। हमेशा खतरे के सामने मेरा हौसला पस्त हो जाता है, लेकिन मेरी बेगैरती भी यह चोट नहीं सह सकती। ज़ोहरा वेश्या थी, उसको अच्छे बुरे सभी तरह के आदमियों से साबिका पड़ चुका था। उसकी आंखों में आदमियों की परख थी। उसको इस परदेशी युवक में और अन्य व्यक्तियों में एक बड़ा फर्क दिखाई देता था। पहले वो यहाँ भी पैसे की गुलाम बनकर आई थी, लेकिन 2-4 दिन के बाद ही उसका मन रमा की ओर आकर्षित होने लगा। प्रौढ़ा स्त्रियां अनुराग की अवहेलना नहीं कर सकती। रमा में और सब दोष हों, पर अनुराग था। इस जीवन में ज़ोहरा को ये पहला आदमी ऐसा मिला था जिसने उसके सामने अपना हृदय खोलकर रख दिया, जिसने उससे कोई पर्दा न रखा। ऐसे अनुराग रत्न को वह खोना नहीं चाहती थी। उसकी बात सुनकर उसे जरा भी ईर्ष्या न हुई, बल्कि उसके मन में एक स्वार्थमय सहानुभूति उत्पन्न हुई। इस युवक को, जो प्रेम के विषय में इतना सरल था, वह प्रसन्न करके हमेशा के लिए अपना गुलाम बना सकती थी। उसे जालपा से कोई शंका न थी। जालपा कितनी ही रूपवती क्यों न हो, ज़ोहरा अपने कला कौशल से, अपने हाव भाव से उसका रंग फीका कर सकती थी। इसके पहले उसने कई महान सुंदरी खतरानियों को रुलाकर छोड़ दिया था, फिर जालपा किस गिनती में थी। ज़ोहरा ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, तो इसके लिए तुम क्यों इतना रंज करते हो प्यारे? ज़ोहरा तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। मैं कल ही जालपा का पता लगाऊंगी और वह यहाँ रहना चाहेगी तो उसके आराम के सब सामान कर दूंगी, जाना चाहेगी तो रेल पर भेज दूंगी। रमा ने बड़ी दीनता से कहा, एक बार मैं उससे मिल लेता तो मेरे दिल का बोझ उतर जाता। ज़ोहरा चिंतित होकर बोली, ये तो मुश्किल है प्यारे, तुम्हें यहाँ से कौन जाने देगा? रमानाथ, कोई तदबीर बताओ। ज़ोहरा, मैं उसे पार्क में खड़ी कर आऊंगी, तुम डिप्टी साहब के साथ वहां जाना और किसी बहाने से उससे मिल लेना। इसके सिवा तो मुझे और कुछ नहीं सूझता। रमा अभी कुछ कहना ही चाहता था कि दारोगाजी ने पुकारा, मुझे भी खिलवत में आने की इजाजत है? दोनों संभल बैठे और द्वार खोल दिया। दारोगाजी मुस्कराते हुए आए और ज़ोहरा की बगल में बैठकर बोले, यहाँ आज सन्नाटा कैसा? क्या आज खजाना खाली है? ज़ोहरा, आज अपने दस्ते हिनाई से एक जाम भर कर दो। रमानाथ, भाईजान नाराज ना होना। रमा ने कुछ तुर्श होकर कहा, इस वक्त तो रहने दीजिए दारोगाजी, आप तो पिए हुए नजर आते हैं। दारोगा ने ज़ोहरा का हाथ पकड़कर कहा, बस एक जाम ज़ोहरा, और एक बात और, आज मेरी मेहमानी कबूल करो। रमा ने तेवर बदल कर कहा, दारोगाजी, आप इस वक्त यहाँ से जाए, मैं ये गवारा नहीं कर सकता। दारोगा ने नशीली आंखों से देखकर कहा, क्या आपने पट्टा लिखा लिया है? रमा ने कड़क कर कहा, जी हाँ, मैंने पट्टा लिखा लिया है। दारोगा, तो आपका पट्टा खारिज। रमानाथ, मैं कहता हूँ, यहाँ से चले जाइए। दारोगा, अच्छा, अब तो मेंढकी को भी जुकाम पैदा हुआ। क्यों ना हो, चलो ज़ोहरा, इन्हें यहाँ बकने दो। ये कहते हुए उन्होंने ज़ोहरा का हाथ पकड़कर उठाया। रमा ने उनके हाथ को झटका देकर कहा, मैं कह चुका, आप यहाँ से चले जाएं। ज़ोहरा इस वक्त नहीं जा सकती। अगर वह गई तो मैं उसका और आपका दोनों का खून पी जाऊंगा। ज़ोहरा मेरी है, और जब तक मैं हूँ, कोई उसकी तरफ आंख नहीं उठा सकता। ये कहते हुए उसने दारोगा साहब का हाथ पकड़कर दरवाजे के बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा जोर से बंद करके सिटकनी लगा दी। दारोगाजी बलिष्ठ आदमी थे, लेकिन इस वक्त नशे ने उन्हें दुर्बल बना दिया था। बाहर बरामदे में खड़े होकर वह गालियां बकने और द्वार पर ठोकर मारने लगे। रमा ने कहा, कहो तो जाकर बच्चा को बरामदे के नीचे धकेल दूं।
शैतान का बच्चा। जोहरा, बकने दो, आप ही चला जाएगा। रमानाथ चला गया। जोहरा ने मगन होकर कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, सुअर को निकाल बाहर किया, मुझे ले जाकर दिख करता, क्या तुम सचमुच उसे मारते? रमानाथ, मैं उसकी जान लेकर छोड़ता, मैं उस वक्त अपने आपे में न था, न जाने मुझ में उस वक्त कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी। जोहरा, और जो वह कल से मुझे न आने दे तो? रमानाथ, कौन? अगर इस बीच में उसने जरा भी भांजी मारी तो गोली मार दूंगा। वह देखो, ताक पर पिस्तौल रखा हुआ है, तुम अब मेरी हो। जोहरा, मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे कदमों पर निसार कर दिया और तुम्हारा सब कुछ पाकर ही मैं संतुष्ट हो सकता हूँ। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ। किसी तीसरी औरत या मर्द को हमारे बीच में आने का मजाज नहीं है, जब तक मैं मर न जाऊं। जोहरा की आंखें चमक रही थीं। उसने रमा की गर्दन में हाथ डालकर कहा, ऐसी बात मुंह से न निकालो प्यारे। गबन उपन्यास भाग 48-49। सारे दिन रमा उद्वेग के जंगलों में भटकता रहा। कभी निराशा की अंधकारमय घाटियां सामने आ जाती, कभी आशा की लहराती हुई हरियाली। जोहरा गई भी होगी, यहाँ से तो बड़े लंबे चौड़े वादे करके गई थी। उसे क्या गर्ज है, आकर कह देगी मुलाकात ही नहीं हुई। कहीं धोखा तो न देगी, जाकर डिप्टी साहब से सारी कथा कह सुनाए। बेचारी जालपा पर बैठे बिठाए आफत आ जाए। क्या जोहरा इतनी नीच प्रकृति की हो सकती है? कभी नहीं। अगर जोहरा इतनी बेवफा, इतनी दगाबाज है, तो ये दुनिया रहने के लायक ही नहीं। जितनी जल्द आदमी मुंह में कालिक लगाकर डूब मरे, उतना ही अच्छा। नहीं, जोहरा मुझसे दगा ना करेगी। उसे वह दिन याद आए जब उसके दफ्तर से आते ही जालपा लपक कर उसकी जेब टटोलती थी और रुपए निकाल लेती थी। वही जालपा आज इतनी सत्यवादिनी हो गई। तब वह प्यार करने की वस्तु थी, अब वो उपासना की वस्तु है। जालपा, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। जिस ऊंचाई पर तुम मुझे ले जाना चाहती हो, वहां तक पहुंचने की शक्ति मुझ में नहीं है। वहां पहुंचकर शायद चक्कर खाकर फिर पड़ूं, मैं अब भी तुम्हारे चरणों में सिर झुकाता हूँ। मैं जानता हूँ, तुमने मुझे अपने हृदय से निकाल दिया है, तुम मुझसे विरक्त हो गई हो। तुम्हें अब मेरे डूबने का दुख है, न तैरने की खुशी, पर शायद अब भी मेरे मरने या किसी घोर संकट में फंस जाने की खबर पाकर तुम्हारी आंखों से आंसू निकल आएंगे। शायद तुम मेरी लाश देखने आओ। हाँ, प्राण ही क्यों नहीं निकल जाते कि तुम्हारी निगाह में इतना नीच तो न रहूं। रमा को अब अपनी उस गलती पर घोर पश्चाताप हो रहा था, जो उसने जालपा की बात न मानकर की थी। अगर उसने उसके आदेशानुसार जज के इजलास में अपना बयान बदल दिया होता, धमकियों में न आता, हिम्मत मजबूत रखता, तो उसकी ये दशा क्यों होती? उसे विश्वास था, जालपा के साथ वह सारी कठिनाइयां झेल जाता। उसकी श्रद्धा और प्रेम का कवच पहनकर वह अजेय हो जाता। अगर उसे फांसी भी हो जाती, तो वह हंसते खेलते उस पर चढ़ जाता। मगर पहले उससे चाहे जो भूल हुई, इस वक्त तो वह भूल से नहीं, जालपा की खातिर ही यह कष्ट भोग रहा था। कैद जब भोगना ही है, तो उसे रो रो कर भोगने से तो ये कहीं अच्छा है कि हंस हंस कर भोगा जाए। आखिर पुलिस अधिकारियों के दिल में अपना विश्वास जमाने के लिए वह और क्या करता? ये दुष्ट जालपा को सताते, उसका अपमान करते, उस पर झूठे मुकदमे चलाकर उसे सजा दिलाते। वह दशा तो और भी असह्य होती। वह दुर्बल था, सब अपमान सह सकता था, जालपा तो शायद प्राण ही दे देती। उसे आज ज्ञात हुआ कि वह जालपा को छोड़ नहीं सकता, और जोहरा को त्याग देना भी उसके लिए असंभव सा जान पड़ता था। क्या वो दोनों रमणियों को प्रसन्न रख सकता था? क्या इस दशा में जालपा उसके साथ रहना स्वीकार करेगी? कभी नहीं। वह शायद उसे कभी क्षमा न करेगी। अगर उसे यह मालूम भी हो जाए कि उसी के लिए वह ये यातना भोग रहा है, तो वह उसे क्षमा न करेगी। वह कहेगी, मेरे लिए तुमने अपनी आत्मा को क्यों कलंकित किया, मैं अपनी रक्षा आप कर सकती थी। वो दिन भर इसी उधोड़ बुन में पड़ा रहा, आंखें सड़क की ओर लगी हुई थी। नहाने का समय टल गया, भोजन का समय टल गया, किसी बात की परवाह न थी। अखबार से दिल बहलाना चाहा, उपन्यास लेकर बैठा, मगर किसी काम में भी चित न लगा। आज दारोगाजी भी नहीं आए, या तो रात की घटना से रुष्ट या लज्जित थे, या कहीं बाहर चले गए। रमा ने किसी से इस विषय में कुछ पूछा भी नहीं। सभी दुर्बल मनुष्यों की भांति रमा भी अपने पतन से लज्जित था। वह जब एकांत में बैठता, तो उसे अपनी दशा पर दुख होता। क्यों उसकी विलास वृत्ति इतनी प्रबल है?
वह इतना विवेक शून्य न था कि अधोगति में भी प्रसन्न रहता, लेकिन ज्यों ही और लोग आ जाते, शराब की बोतल आ जाती, जोहरा सामने आकर बैठ जाती, उसका सारा विवेक और धर्म ज्ञान भ्रष्ट हो जाता। रात के 10 बज गए, पर जोहरा का कहीं पता नहीं। फाटक बंद हो गया। रमा को अब उसके आने की आशा न रही, लेकिन फिर भी उसके कान लगे हुए थे। क्या बात हुई? क्या जालपा उसे मिली ही नहीं या वह गई ही नहीं? उसने इरादा किया, अगर कल जोहरा न आई तो उसके घर पर किसी को भेजूंगा। उसे 2-1 झपकियां आई और सबेरा हो गया। फिर वही विकलता शुरू हुई। किसी को उसके घर भेजकर बुलवाना चाहिए, कम से कम ये तो मालूम हो जाए कि वो घर पर है या नहीं। दारोगा के पास जाकर बोला, रात तो आप आपे में न थे। दारोगा ने ईर्ष्या को छिपाते हुए कहा, ये बात न थी, मैं महज आपको छेड़ रहा था। रमानाथ, जोहरा रात आई नहीं, जरा किसी को भेजकर पता तो लगवाए, बात क्या है, कहीं नाराज तो नहीं हो गई? दारोगा ने बेदिली से कहा, उसे गर्ज होगा, खुद आएगी, किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। रमा ने फिर आग्रह न किया। समझ गया, ये हजरत रात बिगड़ गए। चुपके से चला आया। अब किससे कहे? सबसे यह बात कहना लज्जास्पद मालूम होता था। लोग समझेंगे यह महाशय एक ही रसिया निकले। दारोगा से तो थोड़ी सी घनिष्ठता हो गई थी। 1 हफ्ते तक उसे जोहरा के दर्शन न हुए। अब उसके आने की कोई आशा न थी। रमा ने सोचा, आखिर बेवफा निकली, उससे कुछ आशा करना मेरी भूल थी। या मुमकिन है पुलिस अधिकारियों ने उसके आने की मनाही कर दी हो। कम से कम मुझे एक पत्र तो लिख सकती थी। मुझे कितना धोखा हुआ, व्यर्थ उससे अपने दिल की बात कही। कहीं इन लोगों से न कह दे तो उल्टी आंते गले पड़ जाए, मगर जोहरा बेवफाई नहीं कर सकती। रमा की अंतरात्मा इसकी गवाही देती थी, इस बात को किसी तरह स्वीकार न करती थी। शुरू के 10-5 दिन तो जरूर जोहरा ने उसे लुब्ध करने की चेष्टा की थी। फिर अनायासी उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगा था। वो क्यों बार बार सजल न होकर कहती थी, देखो बाबूजी, मुझे भूल न जाना। उसकी वो हसरत भरी बातें याद आकर कपट की शंका को दिल से निकाल देती। जरूर कोई न कोई नई बात हो गई है। वह अक्सर एकांत में बैठकर जोहरा की याद करके बच्चों की तरह रोता। शराब से उसे घृणा हो गई। दारोगाजी आते, इंस्पेक्टर साहब आते, पर रमा को उनके साथ 10-5 मिनट बैठना भी अखरता। वह चाहता था, मुझे कोई न छेड़े, कोई न बोले। रसोईया खाने को बुलाने आता तो उसे घुड़कर देता। कहीं घूमने या सैर करने की उसकी इच्छा ही न होती। यहाँ कोई उसका हमदर्द न था, कोई उसका मित्र न था। एकांत में मन मारे बैठे रहने में ही उसके चित्त को शांति होती थी। उसकी स्मृतियों में भी अब कोई आनंद न था। नहीं, वह स्मृतियां भी मानो उसके हृदय से मिट गई थी। एक प्रकार का विराग उसके दिल पर छाया रहता था। 7वां दिन था। 8 बज गए थे। आज एक बहुत अच्छा फिल्म होने वाला था। एक प्रेम कथा थी। दारोगाजी ने आकर रमा से कहा तो वह चलने को तैयार हो गया। कपड़े पहन रहा था कि जोहरा आ पहुंची। रमा ने उसकी तरफ एक बार आंख उठाकर देखा, फिर आईने में अपने बाल संवारने लगा। न कुछ बोला, न कुछ कहा। हाँ, जोहरा का वह सादा आभरणहीन स्वरूप देखकर उसे कुछ आश्चर्य अवश्य हुआ। वह केवल एक सफेद साड़ी पहने हुए थी। आभूषण का एक तार भी उसकी देह पर न था। होंठ मुरझाए हुए और चेहरे पर क्रीडामय चंचलता की जगह तेजमय गंभीरता झलक रही थी। वह 1 मिनट खड़ी रही, तब रमा के पास जाकर बोली, क्या मुझसे नाराज हो? बेकसूर, बिना कुछ पूछे गछे। रमा ने फिर भी कुछ जवाब न दिया। जूते पहनने लगा। जोहरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या ये खफगी इसलिए है कि मैं इतने दिनों आई क्यों नहीं? रमा ने रूखाई से जवाब दिया, अगर तुम अब भी न आती तो मेरा क्या अख्तियार था? तुम्हारी दया थी कि चली आई। ये कहने के साथ उसे ख्याल आया कि मैं इसके साथ अन्याय कर रहा हूँ। लज्जित नजरों से उसकी ओर ताकने लगा। जोहरा ने मुस्कराकर कहा, यह अच्छी दिल लगी है। आपने ही तो एक काम सौंपा और जब वह काम करके लौटी तो आप बिगड़ रहे हैं। क्या तुमने वह काम इतना आसान समझा था कि चुटकी बजाने में पूरा हो जाएगा? तुमने मुझे उस देवी से वरदान लेने भेजा था, जो ऊपर से फल है पर भीतर से पत्थर, जो इतनी नाजुक होकर भी इतनी मजबूत है। रमा ने बेदिली से पूछा, है कहाँ? क्या करती है? जोहरा उसी दिनेश के घर है जिसको फांसी की सजा हो गई है। उसके 2 बच्चे हैं, औरत है और माँ है। दिन भर उन्हीं बच्चों को खिलाती है, बुढ़िया के लिए नदी से पानी लाती है, घर का सारा काम काज करती है और उनके लिए बड़े बड़े आदमियों से चंदा मांग लाती है।
दिनेश के घर में न कोई जायदाद थी, न रुपए थे। लोग बड़ी तकलीफ में थे, कोई मददगार तक न था जो जाकर उन्हें धाद तो देता। जितने साथी सोबती थे, सब के सब मुंह छिपा बैठे। 2-3 फाके तक हो चुके थे। जालपा ने जाकर उनको जिला लिया। रमा की सारी बेदिली काफूर हो गई। जूता छोड़ दिया और कुर्सी पर बैठकर बोले, तुम खड़ी क्यों हो? शुरू से बताओ। तुमने तो बीच में से कहना शुरू किया। एक बात भी मत छोड़ना। तुम पहले उसके पास कैसे पहुंची, पता कैसे लगा? जोहरा, कुछ नहीं, पहले उसी देवीदीन खटिक के पास गई। उसने दिनेश के घर का पता बता दिया, चटपट जा पहुंची। रमानाथ, तुमने जाकर उसे पुकारा, तुम्हें देखकर कुछ चौंकी नहीं, कुछ झिझकी तो जरूर होगी? जोहरा मुस्कराकर बोली, मैं इस रूप में न थी। देवीदीन के घर से मैं अपने घर गई और ब्रह्म समाजी लेडी का स्वांग भरा। न जाने मुझ में ऐसी कौन सी बात है जिससे दूसरों को फौरन पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ या क्या हूँ। और ब्राह्मणों लेडियों को देखती हूँ, कोई उनकी तरफ आंखें तक नहीं उठाता। मेरा पहनावा ओढ़ावा वही है, मैं भड़कीले कपड़े या फजूल के गहने बिल्कुल नहीं पहनती। फिर भी सब मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं, मेरी असलियत नहीं छिपती। यही खौफ मुझे था कि कहीं जालपा भांप ना जाए, लेकिन मैंने दांत खूब साफ कर लिए थे। पान का निशान तक ना था। मालूम होता था किसी कॉलेज की लेडी टीचर होगी। इस शक्ल में मैं वहां पहुंची, ऐसी सूरत बना ली कि वह क्या कोई भी ना भांप सकता था। पर्दा ढका रह गया। मैंने दिनेश की मां से कहा, मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। अपना घर मुंगेर बतलाया। बच्चों के लिए मिठाई ले गई थी। हमदर्द का पाठ खेलने गई थी और मेरा ख्याल है कि मैंने खूब खेला। दोनों औरतें बेचारी रोने लगी। मैं भी जबत न कर सकी। उनसे कभी कभी मिलते रहने का वादा किया। जालपा इसी बीच में गंगाजल लिए पहुंची। मैंने दिनेश की मां से बंगला में पूछा, क्या ये कहारिन है? उसने कहा, नहीं, ये भी तुम्हारी ही तरह हम लोगों के दुख में शरीक होने आ गई है। यहाँ इनका शौहर किसी दफ्तर में नौकर है, और तो कुछ नहीं मालूम। रोज सवेरे आ जाती हैं और बच्चों को खिलाने ले जाती हैं। मैं अपने हाथ से गंगाजल लाया करती थी, मुझे रोक दिया और खुद लाती हैं। हमें तो इन्होंने जीवन दान दिया, कोई आगे पीछे न था। बच्चे दाने दाने को तरसते थे। जब से यह आ गई हैं, हमें कोई कष्ट नहीं है। न जाने किस शुभ कर्म का यह वरदान हमें मिला है। उस घर के सामने ही एक छोटा सा पार्क है। मोहल्ले भर के बच्चे वहीं खेला करते हैं। शाम हो गई थी। जालपा देवी ने दोनों बच्चों को साथ लिया और पार्क की तरफ चली। मैं जो मिठाई ले गई थी, उसमें से बूढ़ी ने एक एक मिठाई दोनों बच्चों को दी थी। दोनों कूद कूद कर नाचने लगे। बच्चों की इस खुशी पर मुझे रोना आ गया। दोनों मिठाइयाँ खाते हुए जालपा के साथ हो लिए। जब पार्क में दोनों बच्चे खेलने लगे, तब जालपा से मेरी बातें होने लगी। रमा ने कुर्सी और करीब खींच ली और आगे को झुक गया। बोला, तुमने किस तरह बातचीत शुरू की? जोहरा, कह तो रही हूँ। मैंने पूछा, जालपा देवी, तुम कहाँ रहती हो? घर की दोनों औरतों से तुम्हारी बड़ाई सुनकर तुम्हारे ऊपर आशिक हो गई हूँ। रमानाथ, यही लफज कहा था तुमने? जोहरा, हाँ, जरा मजाक करने की सूझी। मेरी तरफ ताज्जुब से देखकर बोली, तुम तो बंगालिन नहीं मालूम होती। इतनी साफ हिंदी कोई बंगालिन नहीं बोलती। मैंने कहा, मैं मुंगेर की रहने वाली हूँ और वहाँ मुसलमानी औरतों के साथ बहुत मिलती जुलती रही हूँ। आपसे कभी कभी मिलने का जी चाहता है। आप कहाँ रहती हैं? कभी कभी 2 घड़ी के लिए चली आऊंगी। आपके साथ घड़ी भर बैठकर मैं भी आदमियत सीख जाऊंगी। जालपा ने शर्मा कर कहा, तुम तो मुझे बनाने लगी। कहाँ तुम कॉलेज की पढ़ने वाली, कहाँ मैं अनपढ़ गंवार औरत। तुमसे मिलकर मैं अलबत्ता आदमी बन जाऊंगी। जब जी चाहे यहीं चले आना, यही मेरा घर समझो। मैंने कहा, तुम्हारे स्वामी जी ने तुम्हें इतनी आज़ादी दे रखी है, बड़े अच्छे ख्यालों के आदमी होंगे। किस दफ्तर में नौकर हैं? जालपा ने अपने नाखूनों को देखते हुए कहा, पुलिस में उम्मीदवार हैं। मैंने ताज्जुब से पूछा, पुलिस के आदमी होकर वह तुम्हें यहाँ आने की आज़ादी देते हैं? जालपा इस प्रश्न के लिए तैयार न मालूम होती थी। कुछ चौंक कर बोली, वह मुझसे कुछ नहीं कहते। मैंने उनसे यहाँ आने की बात नहीं कही। वह घर बहुत कम आते हैं, वहीं पुलिस वालों के साथ रहते हैं। उन्होंने एक साथ 3 जवाब दिए। फिर भी उन्हें शक हो रहा था कि इनमें से कोई जवाब इत्मीनान के लायक नहीं है। वह कुछ खिसियानी सी होकर दूसरी तरफ ताकने लगी। मैंने पूछा, तुम अपने स्वामी से कहकर किसी तरह मेरी मुलाकात उस मुखबिर से करा सकती हो जिसने इन कैदियों के खिलाफ गवाही दी है?
रमानाथ की आंखें फैल गई और छाती धक धक करने लगी। जोहरा बोली। ये सुनकर जालपा ने मुझे चुभती हुई आंखों से देखकर पूछा, तुम उनसे मिलकर क्या करोगी? मैंने कहा, तुम मुलाकात करा सकती हो या नहीं? मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि तुमने इतने आदमियों को फंसाकर क्या पाया, देखूंगी वह क्या जवाब देते हैं। जालपा का चेहरा सख्त पड़ गया। बोली, वह ये कह सकता है, मैंने अपने फायदे के लिए किया। सभी आदमी अपना फायदा सोचते हैं। मैंने भी सोचा, जब पुलिस के सैकड़ों आदमियों से कोई यह प्रश्न नहीं करता तो उससे ये प्रश्न क्यों किया जाए, इससे कोई फायदा नहीं। मैंने कहा, अच्छा मान लो तुम्हारा पति ऐसी मुखबिरी करता तो तुम क्या करती? जालपा ने मेरी तरफ सहमी हुई आंखों से देखकर कहा, तुम मुझसे ये सवाल क्यों करती हो? तुम खुद अपने दिल में इसका जवाब क्यों नहीं ढूंढती? मैंने कहा, मैं तो उनसे कभी न बोलती, न कभी उनकी सूरत देखती। जालपा ने गंभीर चिंता के भाव से कहा, शायद मैं भी ऐसा ही समझती या न समझती, कुछ कह नहीं सकती। आखिर पुलिस के अफसरों के घर में भी तो औरतें हैं, वे क्यों नहीं अपने आदमियों को कुछ कहती? जिस तरह उनके हृदय अपने मर्दों के से हो गए हैं, संभव है मेरा हृदय भी वैसा ही हो जाता। इतने में अंधेरा हो गया। जालपा देवी ने कहा, मुझे देर हो रही है, बच्चे साथ हैं, कल हो सके तो फिर मिलिएगा, आपकी बातों में बड़ा आनंद आता है। मैं चलने लगी तो उन्होंने चलते चलते मुझसे कहा, जरूर आइएगा, वहीं मैं मिलूंगी, आपका इंतजार करती रहूंगी। लेकिन 10 ही कदम के बाद फिर रुक कर बोली, मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं, अभी तुमसे बातें करने से जी नहीं भरा, देर न हो रही हो तो आओ, कुछ देर गपशप करें। मैं तो यह चाहती ही थी। अपना नाम जोहरा बतला दिया। रमा ने पूछा, सच? जोहरा, हाँ, हर्ज क्या था? पहले तो जालपा भी जरा चौंकी, पर कोई बात न थी। समझ गई, बंगाली मुसलमान होगी। हम दोनों उसके घर गई। उस जरा से कटघरे में न जाने वह कैसे बैठती हैं। एक तिल भी जगह नहीं, कहीं मटके हैं, कहीं पानी, कहीं खाट, कहीं बिछावन सील और बदबू से नाक फटी जाती थी। खाना तैयार हो गया था। दिनेश की बहू बर्तन धो रही थी। जालपा ने उसे उठा दिया, जाकर बच्चों को खिलाकर सुला दो, मैं बर्तन धोए देती हूँ। और खुद बर्तन मांजने लगी। उनकी यह खिदमत देखकर मेरे दिल पर इतना असर हुआ कि मैं भी वहीं बैठ गई और मांजे हुए बर्तनों को धोने लगी। जालपा ने मुझे वहां से हट जाने के लिए कहा, पर मैं न हटी, बराबर बर्तन धोती रही। जालपा ने तब पानी का मटका अलग हटाकर कहा, मैं पानी न दूंगी, तुम उठ जाओ, मुझे बड़ी शर्म आती है, तुम्हें मेरी कसम, हट जाओ, यहाँ आना तो तुम्हारी सजा हो गई। तुमने ऐसा काम अपनी जिंदगी में क्यों किया होगा? मैंने कहा, तुमने भी तो कभी नहीं किया होगा, जब तुम करती हो तो मेरे लिए क्या हर्ज है? जालपा ने कहा, मेरी और बात है। मैंने पूछा, क्यों? जो बात तुम्हारे लिए है वही मेरे लिए भी है, कोई महरी क्यों नहीं रख लेती हो? जालपा ने कहा, महरियां 8-8 रुपए मांगती हैं। मैं बोली, मैं 8 रुपए महीना दे दिया करूंगी। जालपा ने ऐसी निगाहों से मेरी तरफ देखा जिसमें सच्चे प्रेम के साथ सच्चा उल्लास, सच्चा आशीर्वाद भरा हुआ था। वह चितवन, आह कितनी पाकीज़ा थी, कितनी पाक करने वाली। उनकी इस बेगरज खिदमत के सामने मुझे अपनी जिंदगी कितनी जलील, कितनी काबिले नगरत मालूम हो रही थी। उन बर्तनों के धोने में मुझे जो आनंद मिला उसे मैं बयान नहीं कर सकती। बर्तन धोकर उठी तो बुढ़िया के पांव दबाने बैठ गई। मैं चुपचाप खड़ी थी। मुझसे बोली, तुम्हें देर हो रही हो तो जाओ, कल फिर आना। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाकर उधर ही से निकल जाऊंगी। गरज 9 बजे के बाद वह वहां से चली। रास्ते में मैंने कहा, जालपा तुम सचमुच देवी हो। जालपा ने छूटते ही कहा, जोहरा ऐसा मत कहो, मैं खिदमत नहीं कर रही हूँ, अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूँ। मैं बहुत दुर्दयी हूँ, मुझसे बड़ी अभागिनी संसार में न होगी। मैंने अनजान बनकर कहा, इसका मतलब मैं नहीं समझी। जालपा ने सामने ताकते हुए कहा, कभी समझ जाओगी, मेरा प्रायश्चित इस जन्म में न पूरा होगा, इसके लिए मुझे कई जन्म लेने पड़ेंगे। मैंने कहा, तुम तो मुझे चक्कर में डाले देती हो। बहन, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, जब तक तुम इसे समझा न दोगी मैं तुम्हारा गला न छोड़ूंगी। जालपा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, जोहरा किसी बात को खुद छिपाए रहना इससे ज्यादा आसान है कि दूसरों पर वह बोझ रखूं। मैंने आर्तकंठ से कहा, हाँ, पहली मुलाकात में अगर आपको मुझ पर इतना एतबार न हो तो मैं आपको इल्जाम न दूंगी, मगर कभी न कभी आपको मुझ पर एतबार करना पड़ेगा, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं।
कुछ दूर तक हम दोनों चुपचाप चलती रहीं। एकाएक जालपा ने कांपती हुई आवाज में कहा, ज़ोहरा, अगर इस वक्त तुम्हें मालूम हो जाए कि मैं कौन हूँ, तो शायद तुम नफरत से मुंह उधर लोगी और मेरे साए से भी दूर भागोगी। इन लर्जियंशों में न मालूम क्या जादू था कि मेरे सारे रोए खड़े हो गए। यह एक रंज और शर्म से भरे हुए दिल की आवाज थी और इसने मेरी स्याह जिंदगी की सूरत मेरे सामने खड़ी कर दी। मेरी आंखों में आंसू भर आए। ऐसा जी में आया कि अपना सारा स्वांग खोल दूं। न जाने उनके सामने मेरा दिल क्यों ऐसा हो गया था। मैंने बड़े बड़े काएं और छंटे हुए शोहदों और पुलिस अफसरों को चपक गट्टू बनाया है, पर उनके सामने मैं जैसे भीगी बिल्ली बनी हुई थी। फिर मैंने जाने कैसे अपने को संभाल लिया। मैं बोली तो मेरा गला भी भरा हुआ था, यह तुम्हारा ख्याल गलत है देवी। शायद तब मैं तुम्हारे पैरों पर फिर पड़ूंगी। अपनी या अपनों की बुराइयों पर शर्मिंदा होना सच्चे दिलों का काम है। जालपा ने कहा, लेकिन तुम मेरा हाल जानकर करोगी क्या? बस इतना ही समझ लो कि एक गरीब अभागिन औरत हूँ, जिसे अपने ही जैसे अभागे और गरीब आदमियों के साथ मिलने जुलने में आनंद आता है। इसी तरह वो बार बार टालती रही, लेकिन मैंने पीछा न छोड़ा। आखिर उसके मुंह से बात निकाल ही ली। रमा ने कहा, यह नहीं, सब कुछ कहना पड़ेगा। ज़ोहरा, अब आधी रात तक की कथा कहाँ तक सुनाऊं? घंटों लग जाएंगे। जब मैं बहुत पीछे पड़ी तो उन्होंने आखिर में कहा, मैं उसी मुखबिर की बदनसीब औरत हूँ जिसने इन कैदियों पर यह आगत ढाई है। ये कहते कहते वो रो पड़ी। फिर जरा आवाज को संभाल कर बोली, हम लोग इलाहाबाद के रहने वाले हैं। एक ऐसी बात हुई कि इन्हें वहां से भागना पड़ा। किसी से कुछ कहा न सुना, भाग आए। कई महीनों में पता चला कि वह यहाँ है। रमा ने कहा, इसका भी किस्सा है, तुमसे बताऊंगा कभी। जालपा के सिवा और किसी को यह न सूझती। ज़ोहरा बोली, ये सब मैंने दूसरे दिन जान लिया। अब मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हो गई। जालपा मेरी सहेली है। शायद ही अपनी कोई बात उन्होंने मुझसे छिपाई हो। कहने लगी, ज़ोहरा, मैं बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हूँ। एक तरफ तो एक आदमी की जान और कई खानदानों की तबाही है, दूसरी तरफ अपनी तबाही है। मैं चाहूँ तो आज इन सबों की जान बचा सकती हूँ। मैं अदालत को ऐसा सबूत दे सकती हूँ कि फिर मुखबिर की शहादत की कोई हैसियत ही न रह जाएगी, पर मुखबिर को सजा से नहीं बचा सकती। बहन, इस दुविधा में मैं पड़ी नरक का कष्ट झेल रही हूँ। न यही होता है कि इन लोगों को मरने दूं, और न यही हो सकता है कि रमा को आग में झोंक दूं। ये कहकर वह रो पड़ी और बोली, बहन, मैं खुद मर जाऊंगी, पर उनका अनिष्ट मुझसे न होगा। न्याय पर उन्हें भेंट नहीं कर सकती। अभी देखती हूँ क्या फैसला होता है। नहीं कह सकती। उस वक्त मैं क्या कर बैठूं? शायद वहीं हाई कोर्ट में सारा किस्सा कह सुनाऊं। शायद उसी दिन जहर खाकर सो रहूं। इतने में देवी दीन का घर आ गया। हम दोनों विदा हुई। जालपा ने मुझसे बहुत इसरार किया कि कल इसी वक्त फिर आना। दिन भर तो उन्हें बात करने की फुर्सत नहीं रहती, बस वही शाम को मौका मिलता था। वो इतने रुपए जमा कर देना चाहती हैं कि कम से कम दिनेश के घर वालों को कोई तकलीफ न हो। 200 रुपए से ज्यादा जमा कर चुकी हैं। मैंने भी 5 रुपए दिए। मैंने एक बार जिक्र किया कि आप इन झगड़ों में न पड़िए, अपने घर चली जाए, लेकिन मैं साफ साफ कहती हूँ, मैंने कभी जोर देकर यह बात न कही। जब जब मैंने इसका इशारा किया, उन्होंने ऐसा मुंह बनाया गोया वह ये बात सुनना भी नहीं चाहती। मेरे मुंह से पूरी बात कभी न निकलने पाई। एक बात है, कहो तो कहूँ? रमा ने मानो ऊपरी मन से कहा, क्या बात है? ज़ोहरा, डिप्टी साहब से कह दूं, वह जालपा को इलाहाबाद पहुंचा दें। उन्हें कोई तकलीफ न होगी। बस 2 औरतें उन्हें स्टेशन तक बातों में लगा ले जाएंगी। वहां गाड़ी तैयार मिलेगी, वो उसमें बैठा दी जाएंगी, या कोई और तदबीर सोचो। रमा ने ज़ोहरा की आंखों से आंख मिलाकर कहा, क्या यह मुनासिब होगा? ज़ोहरा ने शर्मा कर कहा, मुनासिब तो न होगा। रमा ने चटपट जूते पहन लिए और ज़ोहरा से पूछा, देवी दीन के ही घर पर रहती है ना? ज़ोहरा उठ खड़ी हुई और उसके सामने आकर बोली, तो क्या इस वक्त जाओगे? रमानाथ, हाँ ज़ोहरा, इसी वक्त चला जाऊंगा। बस उनसे 2 बातें करके उस तरफ चला जाऊंगा जहां मुझे अब से बहुत पहले चला जाना चाहिए था। ज़ोहरा, मगर कुछ सोच तो लो, नतीजा क्या होगा? रमानाथ, सब सोच चुका। ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल की कैद दरोगबयानी के जुर्म में। बस अब रुखसत, भूल मत जाना ज़ोहरा, शायद फिर कभी मुलाकात हो। रमा बरामदे से उतरकर सहन में आया और एक क्षण में फाटक के बाहर था। दरबान ने कहा, हुजूर ने दारोगाजी को इत्तला कर दी है? रमानाथ, इसकी कोई जरूरत नहीं।
चौकीदार, मैं जरा उनसे पूछ लूं, मेरी रोजी क्यों ले रहे हैं हुजूर? रमा ने कोई जवाब न दिया, तेजी से सड़क पर चल खड़ा हुआ। जोहरा निस्पंद खड़ी उसे हसरत भरी आंखों से देख रही थी। रमा के प्रति ऐसा प्यार, ऐसा विकल करने वाला प्यार उसे कभी ना हुआ था। जैसे कोई वीरबाला अपने प्रियतम को समर भूमि की ओर जाते देखकर गर्व से फली न समाती हो। चौकीदार ने लपक कर दारोगा से कहा। वह बेचारे खाना खाकर लेटे ही थे। घबरा कर निकले, रमा के पीछे दौड़े और पुकारा, बाबू साहब जरा सुनिए तो, 1 मिनट रुक जाए, इससे क्या फायदा, कुछ मालूम तो हो आप कहाँ जा रहे हैं। आखिर बेचारे एक बार ठोकर खाकर गिर पड़े। रमा ने लौटकर उन्हें उठाया और पूछा, कहीं चोट तो नहीं आई? दारोगा, कोई बात न थी, जरा ठोकर खा गया था। आखिर आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? सोचिए तो इसका नतीजा क्या होगा। रमानाथ, मैं 1 घंटे में लौट आऊंगा। जालपा को शायद मुखालिफों ने बहकाया है कि हाई कोर्ट में एक अर्जी दे दे, जरा उसे जाकर समझाऊंगा। दारोगा, यह आपको कैसे मालूम हुआ? रमानाथ, जोहरा कहीं सुनाई है? दारोगा, बड़ी बेवफा औरत है, ऐसी औरत का तो सिर काट लेना चाहिए। रमानाथ, इसीलिए तो जा रहा हूँ, या तो इसी वक्त उसे स्टेशन पर भेज कर आऊंगा, या इस बुरी तरह पेश आऊंगा कि वह भी याद करेगी। ज्यादा बातचीत का मौका नहीं है, रात भर के लिए मुझे इस कैद से आज़ाद कर दीजिए। दारोगा, मैं भी चलता हूँ, जरा ठहर जाए। रमानाथ, जी नहीं, बिल्कुल मामला बिगड़ जाएगा, मैं अभी आता हूँ। दारोगा लाजवाब हो गए। 1 मिनट तक खड़े सोचते रहे, फिर लौट पड़े और जोहरा से बातें करते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ चले गए। उधर रमा ने आगे बढ़कर एक तांगा किया और देवीदीन के घर जा पहुंचा। जालपा दिनेश के घर से लौटी थी और बैठी जग्गो और देवीदीन से बातें कर रही थी। वो इन दिनों एक ही वक्त खाना खाया करती थी। इतने में रमा ने नीचे से आवाज दी। देवीदीन उसकी आवाज पहचान गया, बोला, भैया हैं शायद। जालपा, कह दो यहाँ क्या करने आए हैं, वहीं जाए। देवीदीन, नहीं बेटी, जरा पूछ तो लूं, क्या कहते हैं, इस वक्त कैसे उन्हें छुट्टी मिली? जालपा, मुझे समझाने आए होंगे और क्या, मगर मुंह धो रखें। देवीदीन ने द्वार खोल दिया। रमा ने अंदर आकर कहा, दादा, तुम मुझे यहाँ देखकर इस वक्त ताज्जुब कर रहे होगे। 1 घंटे की छुट्टी लेकर आया हूँ। तुम लोगों से अपने बहुत से अपराधों को क्षमा कराना था। जालपा ऊपर हैं? देवीदीन बोला, हाँ हैं तो, अभी आई हैं, बैठो, कुछ खाने को लाऊं? रमानाथ, नहीं, मैं खाना खा चुका हूँ, बस जालपा से 2 बातें करना चाहता हूँ। देवीदीन, वो मानेंगी नहीं, नाहक शर्मिंदा होना पड़ेगा, मानने वाली औरत नहीं है। रमानाथ, मुझसे 2 बातें करेंगी या मेरी सूरत ही नहीं देखना चाहती? जरा जाकर पूछ लो। देवीदीन, इसमें पूछना क्या है, दोनों बैठी तो हैं, जाओ, तुम्हारा घर जैसे तब था वैसे अब भी है। रमानाथ, नहीं दादा, उनसे पूछ लो, मैं यूं ना जाऊंगा। देवीदीन ने ऊपर जाकर कहा, तुमसे कुछ कहना चाहते हैं बहू? जालपा मुंह लटकाकर बोली, तो कहते क्यों नहीं, मैंने कुछ जबान बंद कर दी है? जालपा ने यह बात इतने जोर से कही थी कि नीचे रमा ने भी सुन ली। कितनी निर्ममता थी, उसकी सारी मिलन लालसा मानो उड़ गई। नीचे ही से खड़े खड़े बोला, वो अगर मुझसे नहीं बोलना चाहती तो कोई जबरदस्ती नहीं। मैंने जज साहब से सारा कच्चा चिट्ठा कह सुनाने का निश्चय कर लिया है। इसी इरादे से इस वक्त चला हूँ। मेरी वजह से इनको इतने कष्ट हुए, इसका मुझे खेद है। मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ा हुआ था, स्वार्थ ने मुझे अंधा कर रखा था। प्राणों के मोह ने, कष्टों के भय ने बुद्धि हर ली थी। कोई ग्रह सिर पर सवार था, इनके अनुष्ठानों ने उस ग्रह को शांत कर दिया। शायद 2-4 साल के लिए सरकार की मेहमानी खानी पड़े, इसका भय नहीं। जीता रहा तो फिर भेंट होगी, नहीं मेरी बुराइयों को माफ करना और मुझे भूल जाना। तुम भी देवी दादा और दादी, मेरे अपराध क्षमा करना। तुम लोगों ने मेरे ऊपर जो दया की है, वह मरते दम तक ना भूलूंगा। अगर जीता लौटा तो शायद तुम लोगों की कुछ सेवा कर सकूं। मेरी तो जिंदगी सत्यानाश हो गई, न दीन का हुआ न दुनिया का। ये भी कह देना कि उनके गहने मैंने ही चुराए थे, सर्राफ को देने के लिए रुपए न थे, गहने लौटाना जरूरी था, इसीलिए वह कुकर्म करना पड़ा। उसी का फल आज तक भोग रहा हूँ और शायद जब तक प्राण न निकल जाएंगे भोगता रहूंगा।
अगर उसी वक्त सगाई से सारी कथा कह दी होती तो चाहे उस वक्त इन्हें बुरा लगता, लेकिन यह विपत्ति सिर पर न आती। तुम्हें भी मैंने धोखा दिया था दादा, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, कायस्थ हूँ। तुम जैसे देवता से मैंने कपट किया, न जाने इसका क्या दंड मिलेगा। सब कुछ क्षमा करना, बस यही कहने आया था। रमा बरामदे के नीचे उतर पड़ा और तेजी से कदम उठाता हुआ चल दिया। जालपा भी कोठे से उतरी, लेकिन नीचे आई तो रमा का पता न था। बरामदे के नीचे उतरकर देवी दीन से बोली, किधर गए हैं दादा? देवी दीन ने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा बहू, मेरी आंखें आंसू से भरी हुई थी। वो अब ना मिलेंगे, दौड़ते हुए गए थे। जालपा कई मिनट तक सड़क पर निस्पंद सी खड़ी रही। उन्हें कैसे रोक लूं? इस वक्त वह कितने दुखी हैं, कितने निराश हैं। मेरे सिर पर न जाने क्या शैतान सवार था कि उन्हें बुला न लिया। भविष्य का हाल कौन जानता है, न जाने कब भेंट होगी। विवाहित जीवन के इन 2-2.5 सालों में कभी उसका हृदय अनुराग से इतना प्रकंपित न हुआ था। विलासिनी रूप में वह केवल प्रेम आवरण के दर्शन कर सकती थी। आज त्यागिनी बनकर उसने उसका असली रूप देखा। कितना मनोहर, कितना विशु, कितना विशाल, कितना तेजोमय। विलासिनी ने प्रेमोद्यान की दीवारों को देखा था, वह उसी में खुश थी। त्यागिनी बनकर वह उस उद्यान के भीतर पहुंच गई थी। कितना रम्य दृश्य था, कितनी सुगंध, कितना वैचित्र्य, कितना विकास। इसकी सुगंध में, इसकी रम्यता का देवत्व भरा हुआ था। प्रेम अपने उच्चतर स्थान पर पहुंचकर देवत्व से मिल जाता है। जालपा को अब कोई शंका नहीं है। इस प्रेम को पाकर वह जन्म जन्मांतरों तक सौभाग्यवती बनी रहेगी। इस प्रेम ने उसे वियोग, परिस्थिति और मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया, उसे अभय प्रदान कर दिया। इस प्रेम के सामने अब सारा संसार और उसका अखंड वैभव तुच्छ है। इतने में जोहरा आ गई। जालपा को पटरी पर खड़े देखकर बोली, वहां कैसे खड़ी हो बहन? आज तो मैं न आ सकी। चलो, आज मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी हैं। दोनों ऊपर चली गई। गबन उपन्यास भाग 50। दारोगा को भला कहाँ चैन। रमा के जाने के बाद 1 घंटे तक उसका इंतजार करते रहे। फिर घोड़े पर सवार हुए और देवी दीन के घर जा पहुंचे। वहां मालूम हुआ कि रमा को यहां से गए आधा घंटे से ऊपर हो गया। फिर थाने लौटे, वहां रमा का अब तक पता न था। समझे देवी दीन ने धोखा दिया, कहीं उन्हें छिपा रखा होगा। सरपट साइकिल दौड़ाते हुए फिर देवी दीन के घर पहुंचे और धमकाना शुरू किया। देवी दीन ने कहा, विश्वास न हो, घर की खाना तलाशी ले लीजिए। और क्या कीजिएगा? कोई बहुत बड़ा घर भी तो नहीं है। एक कोठरी नीचे है, एक ऊपर। दारोगा ने साइकिल से उतरकर कहा, तुम बतलाते क्यों नहीं, वह कहाँ गए? देवी दीन, मुझे कुछ मालूम हो तब तो बताऊं साहब। यहाँ आए, अपनी घरवाली से तकरार की और चले गए। दारोगा, वह कब इलाहाबाद जा रही हैं? देवी दीन, इलाहाबाद जाने की तो बाबूजी ने कोई बातचीत नहीं की। जब तक हाई कोर्ट का फैसला न हो जाएगा वो यहाँ से न जाएंगी। दारोगा, मुझे तुम्हारी बातों का यकीन नहीं आता। ये कहते हुए दारोगा नीचे की कोठरी में घुस गए और हर एक चीज को गौर से देखा। फिर ऊपर चढ़ गए। वहां 3 औरतों को देखकर चौंके। जोहरा को शरारत सूझी तो उसने लंबा सा घूंघट निकाल लिया और अपने हाथ साड़ी में छिपा लिए। दारोगाजी को शक हुआ, शायद हजरत ये भेस बदले तो नहीं बैठे हैं। देवी दीन से पूछा, ये तीसरी औरत कौन है? देवी दीन ने कहा, मैं नहीं जानता, कभी कभी बहू से मिलने आ जाती है। दारोगा, मुझी से उड़ते हो बच्चा, साड़ी पहनाकर मुलजिम को छिपाना चाहते हो। इनमें कौन जालपा देवी हैं? उनसे कह दो नीचे चली जाए, दूसरी औरत को यहीं रहने दो। जालपा हट गई तो दारोगाजी ने जोहरा के पास जाकर कहा, क्यों हजरत, मुझसे ये चालें? क्या कहकर वहां से आए थे और यहाँ आकर मजे में आ गए? सारा गुस्सा हवा हो गया। अब ये भेस उतारिए और मेरे साथ चलिए, देर हो रही है। ये कहकर उन्होंने जोहरा का घूंघट उठा दिया। जोहरा ने ठहाका मारा। दारोगाजी मानो फिसलकर विस्मय सागर में पड़े। बोले, अरे तुम हो जोहरा, तुम यहाँ कहाँ? जोहरा, अपनी ड्यूटी बजा रही हूँ। और रमानाथ कहाँ गए? तुम्हें तो मालूम ही होगा। वह तो मेरे यहाँ आने के पहले ही चले गए थे। फिर मैं यहीं बैठ गई और जालपा देवी से बात करने लगी। अच्छा, जरा मेरे साथ आओ, उनका पता लगाना है। जोहरा ने बनावटी कौतूहल से कहा, क्या अभी तक बंगले पर नहीं पहुंचे? ना, न जाने कहाँ रह गए। रास्ते में दारोगा ने पूछा, जालपा कब तक यहाँ से जाएगी? जोहरा, मैंने खूब पट्टी पढ़ाई है, उसके जाने की अब जरूरत नहीं है, शायद रास्ते पर आ जाए।
रमानाथ ने बुरी तरह डांटा है, उनकी धमकियों से डर गई है। दारोगा, तुम्हें यकीन है कि अब ये कोई शरारत न करेगी? जोहरा, हाँ, मेरा तो यही ख्याल है। दारोगा, तो फिर यह कहाँ गया? जोहरा, कह नहीं सकती। दारोगा, मुझे इसकी रिपोर्ट करनी होगी। इंस्पेक्टर साहब और डिप्टी साहब को इत्तला देना जरूरी है। ज्यादा पी तो नहीं गया था? जोहरा, पिए हुए तो थे। दारोगा, तो कहीं फिर गिरा पड़ा होगा। इसने बहुत दिक किया, तो मैं जरा उधर जाता हूँ, तुम्हें पहुंचा दूं तुम्हारे घर तक। जोहरा, बड़ी इनायत होगी। दारोगा ने जोहरा को मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और उसको जरा देर में घर के दरवाजे पर उतार दिया, मगर इतनी देर में मन चंचल हो गया। बोले, अब तो जाने का जी नहीं चाहता। जोहरा, चलो आज कुछ गपशप हो, बहुत दिन हुए तुम्हारी करम की निगाह नहीं हुई। जोहरा ने जीने के ऊपर एक कदम रखकर कहा, जाकर पहले इंस्पेक्टर साहब से इत्तला तो कीजिए, ये गपशप का मौका नहीं है। दारोगा ने मोटरसाइकिल से उतरकर कहा, नहीं, अब न जाऊंगा। जोहरा, सुबह देखी जाएगी, मैं भी आता हूँ। जोहरा, आप मानते नहीं हैं, शायद डिप्टी साहिब आते हों, आज उन्होंने कहला भेजा था। दारोगा, मुझे चकमा दे रही हो जोहरा, देखो इतनी बेवफाई अच्छी नहीं। जोहरा ने ऊपर चढ़कर द्वार बंद कर लिया और ऊपर जाकर खिड़की से सिर निकालकर बोली, आदाब अर्ज। यदि आप वीडियो अभी भी देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। थैंक्स, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।